वही स्थिति दिनेश जी है। आपने सही कहा। नीनू जैन जी, आपके पास आता हूं। आप तो उत्तरांचल से हैं। बागेश्वर की सीट तो हारते हारते जीत गए 2400 वोट से। अजीब सी परिस्थिति है। तो सिंपैथी वोट है, तो जिनकी मृत्यु हुई थी मंत्री जी की, उनकी पत्नी को खड़ा किया था, तो मार्जिन बड़ा होना चाहिए था। लेकिन मार्जिन का उत्तरांचल में इतना नैरो हो जाना, ये उत्तरांचल में भी एक कहानी कह रहा है। मुझे लगता है सिर्फ यूपी में कहानी नहीं कह रहा है, उत्तरांचल की कहानी भी कह रहा है। और ये भी सुनने में आया, मेरे पास इतनी डिटेल नहीं है, कि यूपी में कुछ जिला परिषद के चुनाव भी थे 4-5 एरियाज में, जहां पर समाजवादी पार्टी जीती है सब पर, और बीजेपी सब जगह हार गई है। वो भी कुछ संकेत मिल रहे हैं, और वो अलग अलग रीजन से हैं एक्चुअली। वो सेंट्रल से भी हैं, ईस्ट से भी हैं, वेस्ट से भी हैं। तो ये ओवरऑल एक वहां से पैनोरामा निकल कर आया है। तो इस पूरे परिदृश्य पे जनता का जो बदलता रुख है, उसके ऊपर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, आपने बागेश्वर का सवाल किया, तो मैं आपको बता दूं, इस जीत का अगर आप पूरा डिटेल डाइसेक्शन करें तो ये जीत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो वोट नोटा में आए हैं, 1060 वोट नोटा में आए हैं। जो एसपी का कैंडिडेट खड़ा था उसके 637 वोट है। एक उत्तराखंड क्रांति दल, यहाँ का लोकल दल है, जो उसको 857 वोट मिले, और एक उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उन्होंने 268 वोट मिले। टोटल हो गया 2822। और जीत समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट खड़ा किया था वहां पर। जी हाँ, ये सरप्राइजिंगली ये थोड़ा सा इसमें ये इंडिया हुआ क्या, वो गठबंधन की जब बात हो रही थी तब तक एसपी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया था। तो बाद में शायद उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। मैं आपको बताऊं, गठबंधन के नियम के हिसाब से विड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। नहीं, हाँ, उसको ज्यादा तो वोट नहीं है, लेकिन आप देखिए ना, ये टोटल 2822 वोट होते हैं। अगर ये वोट एक साथ एकजुट पड़ते तो ये जीत तो जीत है ही नहीं। जो 2450 5 वोट की जीत, 2405 वोट से जो जीती है वो महिला, तो वो जीत है ही नहीं। देखिए, उनके पति को जब वो 2022 में जीते, वो 12,141 वोट से जीते थे। और ये भी ध्यान रखिए कि वो 4 बार के विधायक हैं, तो कितना रुतबा होगा उस इलाके में। उसके बावजूद जीत इतनी, मैं तो ये कहूंगी कि बड़ी शर्मनाक जीत है, कि आप जीत गए हैं। बस सेलिब्रेट, आप इतना ढोल बजाएंगे, इतने ढपारे बजाएंगे, तो पब्लिक को लगेगा पता नहीं कितने लाख वोट से जीत गई हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, जनता जो है ना, अब जो अभी तक का जो भ्रमजाल, या जो एक बहुत बड़ा एक तस्वीर खड़ी की गई थी, पता नहीं कौन महामानव उतर के आया है, महाअवतार उतर के आया है, उससे जनता अब मोहभंग हो गया है जनता का। क्यों? क्योंकि देखिए, महंगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़ के रख दी है जनता की, और कोई रेस्पाइट, कोई उनको राहत मिल नहीं रही है। मतलब टमाटर सस्ते हो गए तो प्याज महंगा हो गया, प्याज सस्ते हो गए तो दाल महंगी हो गई। मतलब पब्लिक अपने बजट का बैलेंस बैठाए तो कैसे बैठाए, क्या खाए? गरीब आदमी के पास खाने के लिए कैसे, पता नहीं कैसे करते होंगे जो गरीब लोग हैं। अपना खाने पीने का, न्यूट्रिशन की बात तो आप दूर से ही छोड़ दीजिए। दूसरी, ये उत्तराखंड में देखिए, अग्निवीर का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सभी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, कि उत्तराखंड से बहुत बड़ी संख्या में, उत्तराखंड के पहाड़ों से फौज में जाते हैं लोग। और इसमें अग्निवीर में जो पहला बैच ट्रेनिंग के लिए गया था, उसमें से खबर आई थी कि 68 लोग बच्चे वापस आ गए बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ के। तो उसमें से ज्यादा संख्या उत्तराखंड के लड़कों की थी। उनको समझ में नहीं आया कि इतनी मेहनत के बावजूद भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ना पेंशन है ना कुछ है, केवल 11-12 लाख रुपया लेके हम घर आ जाएंगे, और फिर बेरोजगार। और देखिए, यहाँ पे क्या है कि अधिकतर गरीब घरों के बच्चे होते हैं, जो उनके लिए देशभक्ति से ज्यादा रोजगार का साधन है सेना। तो डिसइल्यूजन है लोग। और यहाँ जो धामी सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, एक यहाँ पे पहाड़ों में बहुत ज्यादा डिमोलिशन, जो बुलडोजर, जो योगी जी का बुलडोजर तो अल्पसंख्यकों पे चलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने सारे में पहाड़ों में चला रखा है, सुदूर पहाड़ों में, जहाँ मकान बना किए, ईंट रखना भी मुश्किल होता है, वहां पे बहुत भयंकर ये जो डिमोलिशन के काम चल रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त असंतोष है। देखिए, शहरों में जो डिमोलिशन है, उसके मुकाबले में तो पहाड़ों में क्या अतिक्रमण है? कुछ भी अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट नहीं होता है। और उसके ऊपर आपको सुध आ गई डिमोलिशन करने की, तो वो उससे जनता बहुत ज्यादा परेशान है। सेकेंडली, ये जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं, उससे परेशान है कि इन्होंने इतना विकास की, इतना ताबड़तोड़ विकास, इतना
अफरा तफरी मचा रखी है कि पहाड़ों को वर्टिकल आप काट रहे हैं और लैंडस्लाइड हो रही है। आप पब्लिक को समझ में आ रहा है कि भी ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए, हमें तो भाई धीमा विकास चाहिए और सस्टेनेबल हो विकास। तो वो अब लेकिन काफी देर हो चुकी है, लेकिन अगर अभी भी समझ में आ गया है जनता को तो बहुत अच्छी बात है। और जो जैसा घोसी के बारे में तो बहुत ज्यादा चर्चा हो ही चुकी है, इसमें बाकी कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिसको कहते हैं कि सुरंग का सुरंग का अंत आ गया और वहां रोशनी आनी शुरू हो गई है अंदर। अब सुरंग से बाहर निकलने का समय आ गया है। थोड़ा जनता सजगता के साथ, जागरूकता के साथ, और आप जैसे चैनल्स को देखती रहे तो उनको अपना समझ में आएगा कि पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है, जो गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। उसके लिए वो इन चैनल्स को देखे जहां सच बताया जा रहा है। ऐसा जो इन घोसी के रिजल्ट का या जितने भी ये 7 विधानसभा चुनाव जो ये उपचुनाव हुए हैं, इनके रिजल्ट का इतना अच्छा विश्लेषण उनको अच्छा क्या मिलेगा ही नहीं विश्लेषण। आप ये देखिए, ये बागेश्वर की जीत जो जीत है ही नहीं, उसका कितना बड़ा ये शोर शराबा मचा रखा है। लेकिन पब्लिक अगर यहाँ आके देखे तो उसको पता चले कि सच्चाई क्या है। तो मेरा मानना ऐसा भी है कि ये जो नए रिजल्ट, जैसे कर्नाटक में जो कहानी शुरू हुई, हिमाचल से जो कहानी शुरू हुई, जो पब्लिक ने इनको आईना दिखाना शुरू हुआ, वो घोसी में अभी जारी है और ये अभी आगे तक जारी रहेगी। इसमें आपके ये सोशल मीडिया के जो यूट्यूब चैनल है, इनका बहुत बड़ा रोल है मेरे हिसाब से ओपिनियन बिल्डिंग में। वो सच बता रहे हैं कि आप लुट रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। 80 जो 5 किलो अनाज पे कब तक जिंदा रहेंगे आप? 5 किलो अनाज के अलावा और भी जरूरतें हैं, शिक्षा है, आपकी दवाई है, और घर के और भी खर्चे होते हैं। कपड़ा भी बनाएंगे कुछ या नहीं, या 5 ही किलो अनाज पे सारी जिंदगी काट देंगे? तो ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। मोदी जी तो बड़े अनन्य मनस्क जिसको कहते हैं ना, बड़े अपसेट होंगे अंदर खाने। G20 का सारा मजा किरकिरा हो गया। जी दिनेश जी। जी